हाय, आज हम देखेंगे डीएफए मिनिमाइजेशन के ऊपर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं इजी वे में। प्रीवियसली डीएफए मिनिमाइजेशन क्या डिफरेंसेस है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दिखाएं भी, एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आसानी से आपको क्लियर हो जाए। सो इसमें डीएफए कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसमें 7 स्टेट का यूज़ किया हुआ है। डीएफए मिनिमाइजेशन का काम क्या है? नंबर ऑफ स्टेट को मिनिमाइज करना। सो इस डीएफए को किस तरह से हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना है। इसमें 0 और 1 इनपुट का यूज़ हुआ है। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह से ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। अगर आपका ट्रांजिशन टेबल सही ढंग से बना हुआ होगा तो फिर आसानी होगा नेक्स्ट प्रोसेस करने में। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल ओके, 0 और 1 हम लोग जो यूज नंबर ऑफ स्टेट यूज है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, इतने स्टेट का यूज है। अब हमें चेक करना है कि कौन 0 और 1 इनपुट डालने पे कौन से स्टेट से किस स्टेट पे जा रहा है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग इनिशियल Q0 है और फाइनल मेंशन है Q2। ओके, Q2 फाइनल है जो स्टार मार्क से डिनोट किए, Q0 इनिशियल है सो एरो से डिनोट किए। अब स्टार्टिंग करेंगे Q0 से। Q0 में 0 और 1 डालने पे कौन कौन से स्टेट में जा रहा है? Q1 में आ रहा है, 1 डालने पे Q5 में जा रहा है, Q1 में 0 Q6 में जा रहा है एंड 1 Q2 में जा रहा है। Q2 में 0 Q0 में जा रहा है, 1 Q2 में ये सेल्फ लूप। Q3 से Q2 में जा रहा है एंड 1 Q6 में। Q4 से 0 Q7 में, नेक्स्ट 1 जा रहा है Q5 में। Q5 से 0 Q2 में, Q5 से 1 Q6 में, Q6 से 0 Q6 में सेल्फ लूप है एंड 1 Q4 में जा रहा है। Q7 से 0 Q6 में है एंड 1 Q2 में जा रहा है। ये डीएफए कंस्ट्रक्शन को देखकर हम ट्रांजिशन टेबल क्रिएट किए। आप ध्यान दीजिएगा डीएफए कंस्ट्रक्शन में Q3 में इनकमिंग वैल्यू एक भी नहीं है, सिर्फ आउटगोइंग है Q3 से, जो इस तरह का स्टेट डेड स्टेट कहलाता है। डेड स्टेट ओके, तो डेड स्टेट का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए ट्रांजिशन टेबल से डेड स्टेट को हटा देंगे। डेड स्टेट गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनल नॉन फाइनल स्टेट को डिवाइड करेंगे, देन कॉम्बिनेशन देखेंगे हर एक स्टेट का कि कौन से स्टेट में 0 और 1 इनपुट वैल्यू डालने पे सेम स्टेट को फॉलो करता है। अगर सेम स्टेट को फॉलो कर रहा है तो वो एक साथ होगा, अदरवाइज वो स्टेट को डिवाइड करेंगे। जैसे आप देखें इस कंस्ट्रक्शन का कोई यूज नहीं है अभी, सो डिलीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? फाइनल नॉन फाइनल एंड फाइनल। नॉन फाइनल में क्या है? Q0, Q1, Q2 फाइनल में है, Q3 यूज नहीं है, Q4, Q5, Q6, Q7 फाइनल में Q2। अब Q0, Q1, Q4, Q5, Q6, Q7 इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे एक एक कर कि अगर दोनों सेम स्टेप को फॉलो कर रहा है मीन्स नॉन फाइनल और फाइनल को,
तो वो एक साथ रहेगा, अदरवाइज अलग अलग स्टेप को फॉलो कर रहा है तो वो एक साथ नहीं होगा। जैसे Q0 Q1 को देखते हैं। ओके, हमें वैल्यू है 0 और 1 स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 को 0 में Q1 Q5, Q1 का Q6 Q2। आप देखिए Q1 Q5 नॉन फाइनल है, बट Q6 नॉन फाइनल और Q2 फाइनल है। सो एक स्टेप फाइनल और एक नॉन फाइनल। सो Q0 Q1 एक साथ नहीं हो सकता है। तो किस टाइप का होगा? Q4 को चेक कर ले एक बार। Q4 क्योंकि ऑलरेडी Q0 नॉन फाइनल है, Q4 Q7 एंड Q5, Q7 एंड Q5 नॉन फाइनल है। मीन्स Q0 Q4 एक साथ रह सकता है तत्काल, फर्स्ट वन नहीं रह सकता। Q0 Q5 को चेक करें। Q5 कहाँ जा रहा है? Q2 एंड Q6 एक फाइनल है, सो एक साथ नहीं रहेगा, क्रॉस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिएगा तो बीच में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। Q0 Q6 का वैल्यू किस में जा रहा है? Q6 में Q4 Q6 Q4 नॉन फाइनल और Q0 ऑलरेडी नॉन फाइनल, सो अलाउ करेगा एक साथ। लास्ट Q0 Q7 को चेक करें। Q7 Q6 में जा रहा है और Q2 फाइनल है, सो एक साथ नहीं हो सकता। अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा हुआ एक साथ रहेगा? Q0 Q4 एंड Q6 एक साथ नहीं होगा। Q1 आपका Q5 एंड Q7। ओके, यहां तक क्लियर? अब इसे न्यू स्टेट जो क्रिएट हुआ उसे हम ऊपर मेंशन कर देते हैं। न्यू स्टेट जो क्रिएट हुआ Q0 Q4 Q6 एक साथ है, Q1 Q5 Q7 एक साथ है एंड Q2। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 3 स्टेट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस 3 स्टेट में नॉन फाइनल इस तीनों का कॉम्बिनेशन करके देखेंगे कि सच में ये तीनों एक साथ हो सकता है या इसमें भी डिवाइड है। स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 Q4। ओके, 0 एंड 1। Q0 कहाँ जा रहा है आपका? Q1 Q5 एंड Q4 Q7 Q5। अब आप चेक कीजिए Q0 Q1 इस स्टेट में, Q1 इस स्टेट में, दोनों अलग अलग स्टेट में। Q7 इस स्टेट में, Q5 इस स्टेट में। मीन्स Q0 Q4 एक साथ नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट में जा रहा है। ये Q0 का वैल्यू Q1 Q1 इसमें, Q5 इसमें है। ठीक है, Q1 Q5 और एक स्टेप में, सॉरी, एंड आपका Q4 का वैल्यू Q4 कहाँ जा रहा है? Q7 Q5 में, Q7 Q5, सॉरी ये सेम है, सो एक साथ रहेगा। मिस्टेक हो गया था, ये अलाउ करेगा एक साथ रहने का। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब हम चेक करेंगे Q0 Q6। ठीक है, Q6 का देखेंगे, 0 डालने पे कहाँ जा रहा है? Q6 में, Q4 में। Q1 में 0 और 1 डालने पर कहाँ जा रहा है? Q1 Q5। ठीक है, Q6 Q4 नॉन फाइनल में, अलग स्टेट में। ओके, सो एक साथ नहीं है, डिफरेंट स्टेट।
Q0 और Q6 का वैल्यू डिफर करेगा, मीन्स ये एक साथ नहीं होगा। एक साथ क्या होगा, Q0 Q4 और Q6 अलग स्टेट क्रिएट होगा। कोई प्रॉब्लम? इसे हम अपडेट करते हैं पहले, देन चेक करेंगे सेकेंड स्टेप में। इसमें क्या हुआ, Q0 Q4 एक साथ बनेगा, Q6 अलग। ठीक है, अभी तक इस स्टेप में नॉन फाइनल के सेट में चेक करेंगे Q1 Q5, Q1 Q5। पहले Q1 का वैल्यू देखते हैं 0 और 1 में। Q1 Q6 में है एंड Q2 में है। Q5 का 1 और 0 इनपुट डालने पर Q2 में है और Q6 में, दोनों सेम है। Q6 इज एंड Q2, ठीक है। Q2 फाइनल नॉन फाइनल। लास्ट Q1 Q7 का चेक कर लें। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q7 का डायरेक्ट हम चेक करें। Q7 में Q6 एंड Q2। अब आप चेक कीजिए कि Q1 Q5 Q7 इस तीनों में से कौन किसके साथ करेगा। जैसे क्लियर आप देख रहे हैं, Q1 का वैल्यू Q6 Q6 एंड Q2 फाइनल नॉन फाइनल मेंशन कर दिए, नॉन फाइनल फाइनल। Q5 फाइनल एंड Q6 is the non final। Q7 नॉन फाइनल फाइनल। सबसे बेस्ट तरीका। अब आप मैच कीजिए कि किससे किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, नॉन फाइनल फाइनल फाइनल। मीन्स ये दो स्टेप एक साथ रह सकता है, मीन्स व्हाट, Q1 एंड Q7 एक साथ हो सकता है, Q1 और Q5 एक साथ नहीं हो सकता। आप खुद देखिए, नॉन फाइनल फाइनल। सो जो स्टेट बनेगा Q1 Q7 का और Q5 अलग स्टेट बनेगा एंड Q2 एक अलग स्टेट बनेगा। कितना स्टेट बना, 1 2 3 4 5। ओके, अब हम DFA कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्टेप क्या बना, Q0 Q4 Q1 Q7 आपका Q2, दिस वन इज फाइनल स्टेट। Q5 एंड Q6, Q5 एंड Q6, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब स्टार्टिंग करेंगे। ये Q0 इनिशियल है, Q2 फाइनल है। Q0 में और Q4 में दोनों का आप देखिएगा सेम स्टेट में जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल से मैच कीजिए। Q0 में Q1 Q5, ओके, 0 और 1 का वैल्यू Q4 में, Q4 में जा रहा है आपका Q7 एंड Q5। Q0 में Q1 Q5, Q0 में Q0 Q4, Q0 में 0 डालेंगे, Q0 में 0 डालेंगे तो Q1 में आएगा। ओके, Q4 में 0 डालेंगे तो Q7 में जाएगा। Q4 में 0 डालेंगे, Q4 0 डालेंगे तो Q7 में जाएगा। ठीक है, Q4 में आपका नेक्स्ट Q0 में 1 डालेंगे, Q5 में जाएगा। Q4 में 1 डालेंगे, Q5 में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिए। Q0 Q7 में, Q0 में 0 डालें, Q6 में जा रहा है। ओके, Q7 में
Q7 में 0 डाल रहे हैं, Q6 में जा रहा है, ठीक है। Q7 में अब 1 डालेंगे, Q1 में 1 डालने पे Q2 में जा रहा है, Q7 में 1 डालने पे Q2 में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट Q2 को लेते हैं, ठीक है। Q2 0 डालने पर Q0 में जा रहा है, Q0 यहाँ पे, इसे आप इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। Q0 में Q2 में 1 डालेंगे, Q2 में ही सेल्फ लूप। नेक्स्ट Q6 को देखते हैं, Q6 में 0 डालने पर Q6, 1 डालने पर Q4, Q4 कहाँ है, यहाँ। Q5 को देखते हैं, 0 डालने पर Q2 में, Q2 दिस वन, एंड Q5 में 1 डालने पर Q6 में। ये आपका DFA ट्रांजिशन कंस्ट्रक्शन बना, जो कि प्रीवियस जो हम देखे थे DFA, उससे मिनिमम स्टेट हुआ 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू 5। प्रीवियस क्या था, प्रीवियस नंबर ऑफ स्टेट टोटल 7, 0 to 7, और अभी जो DFA को मिनिमाइज किए 5 स्टेट में DFA कंप्लीट हुआ। आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।